हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैफ हिमाचल पे। तो आज के दिन हम लोग देखेंगे कि 8 अप्रैल को हम लोगों को अलग अलग न्यूज़पेपर्स के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखने को मिली। तो देखिए, आज का जो हमारा सेशन है इसमें संडे और आज यानी कि दोनों दिन के जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स हैं उनको क्लब कर दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो द हिंदू के अंदर हम लोगों को पब्लिश होती हुई देखने को मिली और ये CAA से रिलेटेड है, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो आप लोगों को पता ही है कि कुछ समय पहले सरकार के द्वारा जो CAA एक्ट जो 2019 में पास किया गया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन को नोटिफाई किया गया था। तो उसी के तहत जो है एक ओपिनियन, एक पर्सपेक्टिव जो हम लोगों को इस आर्टिकल के अंदर देखने को मिलेगा, जहाँ पे है CAA रूल्स अलाउ ड्यूअल सिटीजनशिप। एक्चुअली जब भी हम लोग हमारे सिटीजनशिप एक्ट की बात करते हैं तो 3 ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार के ऊपर जो है वो नागरिकता ख़त्म की जाती है, जिसमें रिनंसिएशन है, डेप्रिवेशन है और टर्मिनेशन है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मुद्दा उठाया गया है सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ये है कि हमारा देश जो कि ड्यूअल सिटीजनशिप को अलाउ नहीं करता है, तो वो लोग जो अपने देश की नागरिकता नहीं छोड़े हुए हैं और उनको इंडिया की नागरिकता मिल जाएगी। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो भी माइग्रेंट्स हम लोगों को हमारे देश के अंदर आते हुए देखने को मिलेंगे, उनमें से जो 2014 से पहले आए हैं, क्लियर, उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो उसी तहत जो है वो ये प्ली बेसिकली, ये जो पटिशन है, ये बेसिकली उस चीज़ से रिलेटेड है कि कहीं उनकी जो नागरिकता है वो उस देश के अंदर भी है और अगर हम लोग CAA के अंतर्गत जब उसको सिटीजनशिप दे देते हैं तो कहीं ये ड्यूअल सिटीजनशिप की कैटेगरी के अंदर तो नहीं आएगा। तो हालांकि ये CAA से रिलेटेड एक ओपिनियन है, क्लियर, एक पर्सपेक्टिव है। अब देखिए कोर्ट जो इसके ऊपर क्या निर्णय लेता है वो बाद की बात है, लेकिन जब भी हम लोग बात करेंगे तो CAA के हम लोगों को पॉजिटिव साइड्स भी पता होनी चाहिए अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से और दूसरी साइड भी पता होनी चाहिए। तो इस स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर जब आप लोगों को दूसरा पहलू भी लिखा गया है कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे म्यांमार की अगर हम लोग स्पेसिफिकली इस आर्टिकल में इसका जिक्र किया गया है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ के जो माइग्रेंट्स हैं उनको CAA के अंदर जो है वो कोई भी जगह नहीं दी गई। और हम लोगों ने देखा कि जब CAA से रिलेटेड नोटिफिकेशन जो है वो अनाउंस की गई थी, इम्प्लीमेंट की गई थी, तो उसके बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल जो वो CAA के ऊपर हम लोगों ने देखे थे। तो उसी तहत एक लाइन के लिए शायद ये आर्टिकल जो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। द हिंदू के अंदर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, इन्फ्लुएंजा AH5N1 डिटेक्टेड इन डेयरी काउज इन 8 स्टेट्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो देखिए H5N1 जो नॉर्मली एवियन यानी कि वर्ड इन्फ्लुएंजा है, वर्ड फ्लू है, उसको हम लोग धीरे धीरे देख रहे हैं कि हम लोगों को एनिमल्स के अंदर, और हम लोगों ने कुछ समय पहले डिस्कस भी किया था कि किस तरह से जो है वो आजकल जो ह्यूमन है उनके अंदर भी हम लोगों को इसके जो अवशेष हैं वो देखने को मिल रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा फेटल है, क्लियर, ये इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो उसी के तहत ये सारे के सारी जो जानकारी है स्पेसिफिक आर्टिकल के अंदर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में आप लोगों को इसके ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मेंस पर्सपेक्टिव से ये हेल्थ से इंपॉर्टेंट रिलेटेड है और अगर हम लोग प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव की बात करें तो जो वायरसेस हैं, क्लियर, उनके ऊपर हम लोग देखते हैं कि प्रीलिम्स में काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी के ऊपर जो वो कौन सा इसका स्ट्रेन है, क्लियर, इनके बारे में जो हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और यहाँ पे जिक्र किया गया कि किस तरह से जो पोलर बियर है वहाँ पे भी इसके अवशेष मिले, तो एनिमल्स जो है इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो है वो ह्यूमंस में भी इसके कुछ अवशेष जो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्लियर। तो बेसिकली इसी पूरी इन्फ्लुएंजा का क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसी के ऊपर जो पूरे का पूरा आर्टिकल बेस्ड है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। द हिंदू के अंदर ये न्यूज़ आया है, ये है रिस्पेक्ट वियना कन्वेंशन इक्वाडोर एंड मैक्सिको अर्ज। तो बेसिकली हुआ क्या है कि मैक्सिको की जो एम्बेसी थी वहाँ पे इक्वाडोर के जो फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज क्लास, उनको जो उसने शरण दी हुई थी, तो वहाँ पे इक्वाडोर की जो वहाँ की पुलिस है वो उस एम्बेसी के अंदर गई और जो वाइस प्रेसिडेंट है जॉर्ज क्लास, जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया। तो बेसिकली वहीं से ही इंटरनेशनल कम्युनिटी के द्वारा जो इक्वाडोर का कदम है उसको क्रिटिसाइज किया गया और ये कहा गया कि इसको जो वियना कन्वेंशन है उसको फॉलो करना चाहिए। अब सवाल यहाँ पे आता है आपके लिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा रेलिवेंट है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे किस देश की एम्बेसी में कौन गया और एक लीडर को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यहाँ पे वियना कन्वेंशन है। वियना कन्वेंशन जो वो 1961 में कन्वेंशन जो वो साइन की गई है, वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जहाँ पे जितने भी डिप्लोमेट्स हैं जो दूसरे देश के अंदर रह रहे हैं उनको कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, जिसमें उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, जिसमें उनको डिटेन नहीं किया जा सकता है, चाहे वो किसी भी तरह की जो एक्टिविटी है उसमें वो संलिप्त हो, इन्वॉल्व हो, क्लियर। तो उसी की ही जो बात है, उसी का जो जिक्र है वो यहाँ पे किया गया है। तो आप लोग थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ सकते हो। आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे वियना कन्वेंशन है जो कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है उनको जो है वो कहीं ना कहीं आजकल का जो मॉडर्न टाइम है उसमें डिज़ाइन करती है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करें। हिंदू के अंदर ये न्यूज़ आई है, फ्रॉम प्रिजन टू प्रेसिडेंसी। तो यहाँ पे बेसिकली बात है बेसिरो डिमोए फाए की। ये जो है वो सेनेगल के यंगेस्ट लीडर बने हैं, यंगेस्ट हेड बने हैं, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं। तो उसी के ऊपर जो वो पूरे का पूरा जिक्र आपको देखने को मिलेगा। तो हालांकि
बहुत कम देखा जाता है कि हम लोग जो है वो इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ देखें कि सेनेगल की सिचुएशन के ऊपर हम लोगों से प्रश्न पूछे जाए, तो आप लोग थोड़ा सा इसको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक बार पढ़ सकते हो। अगर थोड़ा सा आप लोगों को इंटरेस्ट है कि सेनेगल की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो क्या है, क्यों इनको अरेस्ट किया गया था और उसके बाद ये राष्ट्रपति बने, तो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़ रहे हो। तो सेनेगल और इन जनरल जो है वो आप लोगों को जो पुअर कंट्रीज उनकी प्रॉब्लम्स और परेशानियों के बारे में जो वो पता चलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया है, टोटल सोलर एक्लिप्स इन नॉर्थ अमेरिका, वाई इज़ दिस सो रेयर। तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो सोलर एक्लिप्स का जिक्र किया गया है जो नॉर्थ अमेरिका में, इंडिया में जो हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ये आज के दिन ही है, यानी कि मंडे को ही है, लेकिन आप इसको यहाँ पे नहीं देखोगे। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल है थोड़ा स्टैटिक आर्टिकल है, यानी कि जिन लोगों ने ज्योग्राफी वगैरह रीड की होगी तो उन लोग वो लोग जब इसको देख सकते हैं कि जो सोलर एक्लिप्स है वो कब लगता है, क्लियर कितनी प्रकार के सोलर एक्लिप्स होते हैं, कितनी बार हमें साल में सोलर एक्लिप्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं, और क्यों इस तरह का जो सोलर एक्लिप्स है जो शायद 400 सालों में जब एक बार आया है वो रेयर होते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा एक जानकारी, अगेन स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, स्टैटिक ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग है सोलर एक्लिप्स रिलेटेड, तो आप लोग जब इस जानकारी को एक बार रीड कर सकते हो अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को इन जनरल जो एक्लिप्स है उनसे रिलेटेड जो पूरे के पूरा प्रोसेस है उसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी बिहाइंड मैन्युफैक्चरिंग ए सेमीकंडक्टर चिप। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं हर चीज़ जो वो सेमीकंडक्टर चिप से ही चल रही है। कुछ समय पहले जब कोविड का समय था तो उसके कारण जब जो सेमीकंडक्टर चिप के उनके अभाव के कारण जो वो काफ़ी परेशानियां हो रही थी, चाहे हम लोग फ़ोन की बात करें, चाहे हम लोग गाड़ियों की बात करें, चाहे हम लोग बाकी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें। अभी रिसेंटली जो टाटा ग्रुप है उसने ताइवान की जो पावरजिक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन उसके साथ भी जो एक एग्रीमेंट साइन किया है, जहाँ पे जो है वो गुजरात के अंदर जो है वो वेफर फैब्रिकेशन प्लांट जो वो लगेगा। तो ये पूरे का पूरा आर्टिकल जो आप लोगों को प्रॉपर्ली समझाएगा कि सेमीकंडक्टर करते हैं, सेमीकंडक्टर में आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की प्रॉपर्टीज़ रहती है और किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, वेफर्स क्या है, क्लियर, और उसके साथ साथ क्या फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है। तो इन जनरल अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि सेमीकंडक्टर किस तरह से काम करते हैं और किस किस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये वाला आर्टिकल जो आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्लियर। और इंडिया जो भी स्पेसिफिक टाइम पे, जैसे चाइना जो वो वन ऑफ द लीडिंग कंट्री जो वो कंसिडर किया जाता है सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट में, तो इंडिया जो वो कहीं ना कहीं जो अब उसी राह के ऊपर, उसी दर्ज के ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे, इंडियन एक्सप्रेस। देखिए ये न्यूज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग आजकल एक ट्रेंड देख रहे हैं जहाँ पे इतिहास के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर जो वो बड़े अनकन्वेंशनल और अनयूजुअल क्वेश्चन जो वो पूछे जा रहे हैं। तो ये बेसिकली जो पूरे का पूरा आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुआ है, जहाँ पे जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो इंपॉर्टेंट रोल पर्सनैलिटीज़ उनके बारे में हम लोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी मंडी लोकसभा क्षेत्र से एक कैंडिडेट खड़ी हुई हैं जिनका नाम है कंगना रनौत, और उनके द्वारा जो वो एक स्टेटमेंट दी गई थी जहाँ पर उन्होंने कहा था कि बोस जी के द्वारा जो वो सबसे पहले सरकार बनाई गई, तो उसी के ऊपर जो वो स्पेसिफिक आर्टिकल आधारित है। तो जहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से, यानी कि जो पहला हिस्सा है, तो ये पूरे का पूरा पहला हिस्सा ये बता रहा है कि किस तरीके से 1943 में जो है वो 1943 में जो है वो प्रॉपरली जो बोस जी हैं उनके द्वारा जो वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन की गई है, जहाँ पे खुद ये फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर देखते थे, उसके साथ साथ AC चटर्जी थे जो फाइनेंस देखते थे, ऐसे अय्यर थे जो पब्लिसिटी एंड प्रोपेगेंडा देखते थे, लक्ष्मी स्वामीनाथन थी जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन अफेयर्स देखा करती थी, क्लियर। और अंडमान और निकोबार को जो है उन्होंने प्रॉपरली वहाँ पे जो वो सरकार है उसको, या इंडियन की धरती के ऊपर जो वो प्रॉपरली वहाँ पे इनकी सरकार जो है वो हम लोगों को एस्टेब्लिश होती हुई देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जो पहली गवर्नमेंट बनी है वो उससे पहले ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बन चुकी है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जब वो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी, नॉर्मली इतना ज़्यादा इतिहास में जितना मेरे को याद है हम लोग जो है उनको नहीं पढ़ते हैं, तो इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का जो है जिक्र यहाँ पे किया गया है कि जहाँ पे किस तरीके से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और ऑटोमन एम्पायर की सहायता से जो है वो एक सरकार का जो फॉर्मेशन है वो ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किया गया था, क्लियर। और यहाँ पे जो है वो उसकी जो प्रेसिडेंसी थी वो राजा महेंद्र प्रताप के पास थे, और जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मौलाना बरकतुल्ला थे। तो मौलाना बरकतुल्ला का जिक्र जो है वो बेसिकली पूरे आर्टिकल जब उन्हीं के ऊपर आधारित था कि मौलाना बरकतुल्ला का जो कंट्रीब्यूशन है इन जनरल जो पूरा जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस सरकार का। तो यहाँ से आप लोगों को जो आज़ाद हिंद फौज के ऊपर स्पेसिफिक टाइम पे कोई स्टेटमेंट दी गई है, और उसके साथ साथ कोई और भी कंट्रीब्यूशन किसी और पर्सनैलिटी का अगर हम लोग देखोगे तो आप लोग जब इसको एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुआ है, स्टार्टअप पुट्स ऑफ थर्ड टाइम लॉन्च ऑफ सब ऑर्बिटल रॉकेट। तो जैसे कि अपन लोगों ने देखा था कि स्पेसिफिक टाइम पे जो प्राइवेट सेक्टर उसकी पार्टिसिपेशन हम लोगों को स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर देखने को मिल रही है, और उसी के ऊपर जो स्पेसिफिक आर्टिकल है। तो आप लोग जब अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में होपफुली आप लोगों को अब तक पता चल चुका होगा, क्योंकि अभी प्राइवेट पार्टिसिपेशन में अग्निकुल कॉस्मोस जब उसका बार बार नाम जो है वो आ रहा है। तो इसने बेसिकली जो है वो अपना जो रॉकेट था, क्लियर, उसको जो वो थोड़ा किसी टेक्निकल ग्लिच के कारण जो कि संडे को लॉन्च होना था वो लॉन्च नहीं हुआ।
लेकिन हम लोगों को इन जनरल जो इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ द हिंदू के अंदर पब्लिश हुई है, इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस के ऊपर है। वाई आर कचती वो पैक्ट बीइंग क्वेश्चन। तो देखिए ये आर्टिकल अगर आपने पुराना न्यूज़ नहीं पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली इसमें सारी वही सिचुएशंस लिखी है कि ये आइलैंड कहाँ पे है, क्या हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है, क्लियर, और क्या रिस्पांस जो हम लोगों को हमारे जो अपोजिशन पार्टीज उनके द्वारा देखने का उनकी तरफ से जो वो देखने को मिल रहा है। तो इस आर्टिकल को वो लोग पढ़ लीजिए जिन्होंने पहले जो वो इस आर्टिकल या इस न्यूज़ के ऊपर जो पब्लिश हुए थे एडिटोरियल्स उनको नहीं रीड किया, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो वो आप लोगों को जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो है वो अगेन व्हाट इज़ द आउटलुक ऑफ वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट। तो वही जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे का डाटा रिलीज़ हुआ है उसी के ऊपर जब पूरी की पूरी कमेंट्री जो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि हम लोगों को क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है, क्लियर। और उसके साथ साथ वुमेन पार्टिसिपेशन का लेबर फोर्स में जो कम पार्टिसिपेशन उसका क्या रीज़न है, वुमेन जो है वो रियलिटी में कहाँ पे हम लोगों को एम्प्लॉयड होती हुई देखने को मिल रही है। तो इन जनरल जो डाटा है उसके ऊपर एक अच्छा आर्टिकल जो है वो आप लोग इस स्पेसिफिक आर्टिकल को पढ़ सकते हो। द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल जो है वो पब्लिश हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो हमारी बेसिकली ऑकस से रिलेटेड है। ऑकस जो आप लोगों को पता होगा जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए के द्वारा जो एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया गया है, तो उसी के ऊपर जो है वो पूरे का पूरा न्यूज़ है। दैट इज़ यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया वे एक्सपेंडिंग ऑकस सिक्योरिटी अकॉर्ड टू डिटर चाइना। तो चाइना को जो वो पैसिफिक ओशन में कंटेन करने के लिए और देशों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी के ऊपर ये न्यूज़ है। तो आई थिंक ये ऑकस जो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी रेलिवेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी देर आर चांसेस कि इस तरह के प्रश्न, इस तरह के सवाल जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है द हिंदू के अंदर पब्लिश हुई है। ये बेसिकली है चाइना में यूज एआई जनरेटेड कंटेंट फॉर इट्स बेनिफिट एज इंडिया यूएसए गो टू पूल्स माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो वो एक पब्लिश किया गया है जहाँ पे कहा गया है कि चाइना के द्वारा जो है वो जो एआई जनरेटेड टूल्स को यूज़ किया जाता है, जो कहीं ना कहीं जो वो म्यांमार में यूज़ कर रही है। तो ये न्यूज़ जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन जनरल अगर हम लोग एआई और उसके मिसयूज़ की बात करें, जैसे हम लोगों ने पहले बात की थी कि एआई जो है उसको अलग अलग स्फीयर्स में एआई का इम्पैक्ट हम लोग देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल स्फीयर में उसके लिए एक एग्जाम्पल के रूप में जब आप इस इन्फॉर्मेशन को जब एक बार टैग कर सकते हो, अगर ऐसे में एआई के ऊपर हम लोगों को सवाल देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ द ट्रिब्यून के अंदर आई है, हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। यहाँ पे गद्दी ट्राइब लीडर्स होल्ड रैली इन धर्मशाला। तो गद्दी ट्राइब्स की जो 6 सबकास्ट्स हैं, क्लियर, जिसमें सिप्पी, डोगरी, रिहादे, वाड़ी, हली और लोहार, इनके द्वारा जो भी डिमांड किया गया है कि इनको जो वो गद्दी के अंदर या गद्दी जो ट्राइब है उसके अंदर डाल दिया जाए। पहले हुआ करते थे लेकिन बाद में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं उनमें इनका जिक्र नहीं किया गया है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि कौन कौन सी सबकास्ट जो उसका हिस्सा में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट न्यूज़ द ट्रिब्यून के अंदर पब्लिश हुई, चाइनाज LAC मूव्स, क्लियर। तो बेसिकली जो चाइना के द्वारा आजकल बॉर्डर के ऊपर LAC के ऊपर जो है वो मॉडर्न विलेजेस बनाई जा रही है, उसके ऊपर स्पेसिफिक आर्टिकल जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसमें जो वो चाइना के द्वारा विलेजेस बनाई जा रही है और उसके साथ साथ जो प्रेजेंटली हम लोग देख रहे थे कि जो सोनम वांगचुक है उनके द्वारा वहाँ पे लद्दाख के लिए जो वेजिटेशन भी चल रहा था और मूव टू या जो LAC के लिए उन्होंने जो है वो कूच करने की बात की थी, हालांकि उसको बाद में सस्पेंड कर दिया गया। तो उसको जो है वो यहाँ पे लिंक किया गया है कि किस तरह से चाइना चाह रहा है कि जो विलेजेस बना रही है अब चाइना से उठा के तो उन गाँव में किसी को नहीं बिठाया जा सकता, क्योंकि वो टफ टेरेन में विलेजेस जब वो डेवलप हो रहे हैं तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लद्दाखी लोग हैं, जो उस टेरेन के लोग हैं, उन्हीं को भी वहाँ पर बसाया जाए, क्लियर। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ जो आप लोग स्पेसिफिक समय में देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग आएंगे। द हिंदू के अंदर ये न्यूज़ पब्लिश हुई है, इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है हेल्थ कवरेज की। हम लोग बात करें कल नहीं परसों 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया गया। तो सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न हम लोग हमारे एग्जाम के अंदर देखते हैं। और उसके साथ साथ जो वो प्रॉपरली यूनिवर्सल कवरेज हमारे देश की सरकार के द्वारा क्या क्या स्टेप्स उठाए गए, क्या हमारी कंडीशन है, क्या हमारी सिचुएशंस है। तो इसके ऊपर काफ़ी अच्छा आर्टिकल जो है वो काफ़ी हेल्थ से रिलेटेड जानकारी जो है आप लोग हमारे देश के अंदर जो है वो इस स्पेसिफिक आर्टिकल के जरिए देखोगे, क्लियर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, क्लियर, जिनको जो आप लोग पढ़ोगे और आज और संडे और आज की जो न्यूज़पेपर है उनमें हम लोगों को देखने को मिले। तो इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।